अमेरिका क्या वही फॉर्मूला अपना रहा है जो कभी रूस भारत के साथ इस्तेमाल किया करता था। भारत और अमेरिका के बीच में 10 सालों की एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस डील के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान के वायुसेना के चीफ पहुंचे हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल की ये डील, इस डील में क्या होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच में जो सामान्य ट्रेड डील चल रही थी उसको लेकर क्या फैसला हुआ है, पाकिस्तान यहाँ क्यों पहुंचा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक अमेरिकी कंपनी को क्यों प्रतिबंधित किया गया है भारत के द्वारा। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने देखा कि पहले जनरल मुनीर और उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ये अमेरिका की यात्राओं में पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों यात्राएं कैसी कैसी है। मुनीर की यात्रा ठीक ईरान पर हमले करने से पहले की यात्रा थी और इस यात्रा में जरूर मुनीर के साथ बहुत सारे वादे किए गए होंगे। इसके अलावा देखने को मिला अब वायुसेना चीफ जो 2 जुलाई 2025 को पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू पहली बार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। और आपको बता दूं किसी वायुसेना चीफ का अमेरिका दौरा पाकिस्तान से 10 सालों बाद हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने पेंटागन में अमेरिकी वायुसेना के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सचिव केली एल सेबोल्ट, इसके अलावा वायुसेना प्रमुख जनरल डेविड डब्ल्यू एलोन से मुलाकात करी। सिद्धू ने अमेरिकी राज्य विभाग में राजनीतिक और सैन्य मामलों के ब्यूरो के ब्राउन एल स्टैनली, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के एरिक मेयर से भी मुलाकात करी। कैपिटल हिल पर उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों जैसे माइक टर्नर, रिच मैककार्थिक और बिल हेजेंगा से भी बातचीत की। अब यहाँ पर जो बैठक हुई, इस बैठक में क्या क्या बातें हुई। हमें जॉइंट ट्रेनिंग चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें क्षेत्रीय सुरक्षा चाहिए और हम एक दूसरे के साथ मिलकर रणनीतिक मील का पत्थर साबित करना चाहते हैं अपनी दोस्ती को। जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंधु की भी बात हुई होगी। वैसे आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि भारत ने खास तौर पर पाकिस्तानी वायुसेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और इस नुकसान की वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान इसकी भरपाई किसी तरीके से अमेरिका से करवाना चाह रहा हो और फिलहाल के लिए ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंध काफी पहले से रहे हैं और अमेरिका कई बार सैन्य सहायता करता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2002 से 2020 तक तो अमेरिका ने पाकिस्तान को $34 बिलियन से ज्यादा दिया था। इसके अलावा साल 2006 में भी इन्होंने 36 नए F-16 विमान दिए थे। 36 F-16 नए विमान भी दिए थे साल 2006 में। फिर साल 2018 में ट्रम्प आए और उन्होंने सैन्य सहायता रोक दी। अब जाकर देखने को मिला है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये यहाँ पहुंचे हैं और आशा कर रहे हैं कि जल्दी से इन्हें बहुत सारी चीजें मिल जाए। लेकिन अमेरिका इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहा है, आपको बता दूं, भारत और अमेरिका के बीच में 2 डील चल रही है। पहली डील जो व्यापारिक डील है और ये व्यापारिक डील माना जा रहा है कि अभी भी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, पर कई विशेषज्ञ कहते हैं कि 48 घंटों के अंदर कुछ न कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। संभावित तौर पर दोनों देशों के बीच में एक डील हो जाए और जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको हो सकता है कि फिलहाल के लिए छोड़ दिया जाए कि जब तक हल नहीं हो पाता है उन मुद्दों को छोड़ते हैं, बाकी में हम व्यापार की बात करते हैं। जो भी होगा 48 घंटे में नजर आने लगेगा। अब इसी महीने कहा जा रहा है कि एक लंबे समय के इंतजार के बाद भारतीय सेना को अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच मिलने जा रहा है। जल्द ही इसकी डिलीवरी होगी। इससे सेना की ताकत में पहले की तुलना में काफी इजाफा भी हो जाएगा जैसा माना जा रहा है। इसकी तैनाती भी पाकिस्तान वाले पश्चिमी सीमा पर होगी, जिससे हमेशा पाकिस्तान निशाने पर रहेगा। वैसे ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इसका इस्तेमाल अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की सेना खुद भी कर रही है। अपाचे हेलीकॉप्टर सेना को 15 महीने की देरी से मिल रही है। डिलीवर होते ही इसकी तैनाती शुरू हो जाएगी। आर्मी एविएशन कोर ने अपना पहला अपाचे स्क्वाड्रन साल 2024 में जोधपुर में स्थापित किया था। हालांकि इसके गठन के लगभग 15 महीने बाद भी ये स्क्वाड्रन लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर के बिना ही है।
अमेरिका से अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होनी है। साल 2020 में भारत और अमेरिका के बीच इन हेलीकॉप्टर को लेकर $600 मिलियन का सौदा हुआ था। अब जाकर माना जा रहा है, वो भी जब तक यहाँ धरती पे पहुंच न जाए तब तक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउस इस बात का कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हाँ, अब भारत को इसी महीने अपाचे हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। पर एक खास डील है जिस डील को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा उत्साहित है और पेंटागन की ये घोषणा भारत के प्रतिद्वंदियों के लिए भी बहुत बड़ी है। पर रूस क्या इससे नाराज हो सकता है? वैसे आपको बता दूं, हुआ क्या है, दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में 10 साल का एक डिफेंस समझौता साइन हो सकता है और ये बात खुद पेंटागन के प्रवक्ता कर्नल क्रिस डेविन ने कहा है। उनका कहना है कि दोनों नेता इस साल के अंत में मुलाकात के दौरान इस समझौते पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर करेंगे। और ये निर्णय कब लिया गया है कि 10 साल का समझौता होगा? ये निर्णय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बीच 1 जुलाई 2025 को हुई एक टेलीफोनिक बातचीत के दौरान लिया गया है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि एक फोन में 10 साल का इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया? नहीं, कहा जा रहा है कि इससे पहले फरवरी 2025 में जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, तब कहा गया था, जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ टारगेट निर्धारित किए गए थे और इसके तहत कहा गया था कि हम आपके साथ समझौता करेंगे। तो ये 10 साल का एक ढांचा तैयार हो रहा है ताकि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस समझौते हो सके। अब इस समझौते में क्या होगा? सबसे पहली बात, भारत और अमेरिका मिलकर कई सारे हथियार बनाएंगे, ये कहा जा रहा है, जैसे कि F414 जेट इंजन, इसको भारत और अमेरिका मिलकर बनाएगा। दूसरी बात, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, ये एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी और रक्षा बिक्री की जाएगी। अमेरिका भारत को जेवेलियन एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन, इसके अलावा P-8I समुद्री गश्ती विमान देने की योजना बना रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडो पैसिफिक में ये दोनों ही देश मिलकर एक साथ काम करेंगे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना के खिलाफ इनको भारत का साथ चाहिए और ये चाहते हैं कि कम खर्च में ये इंडो पैसिफिक का मामला हल हो जाए। भारत इनसे हथियार भी खरीदे और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में इनकी सहायता भी करे। अभी जो आप ये तामझाम देख रहे हैं ना, पाकिस्तानी वायुसेना का यहाँ पहुँचना या इससे पहले जनरल मुनीर का यहाँ पहुँचना, ये सारा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला कभी रूस भी इस्तेमाल करता है। जब उसे भारत को हथियार बेचने होते हैं तो वो क्या करता है, रूस पाकिस्तान को छोटे मोटे हथियारों का सौदा करने लगता था और फिर भारत को बड़े हथियार बेचता था। तो ऐसा ही सीन अभी अमेरिका भी कर रहा है। पाकिस्तान को कहीं न कहीं मोहरा बनाकर भारत को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत प्रेशर में आ जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए, एक कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है, इस अमेरिकन कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। शेयर मार्केट में इस कंपनी ने कथित तौर पर 43,289 करोड़ रुपए की कुछ हेराफेरी करी है। वैसे कहा जा रहा है कि इस कंपनी का बिजनेस 45 देशों में फैला हुआ है। जेन स्ट्रीट इसको लेकर एक्शन ले लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत प्रेशर में आकर काम कर रहा है। व्यापार को लेकर भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने कथित तौर पर एग्रीकल्चर, डेयरी को अभी दूर रखा है। अब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये 10 साल का भारत और अमेरिका का समझौता सचमुच सफल हो पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।